नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हो। इंसाफ की राजनीति की अगर बात करूं तो लगातार दिन बर दिन बदलती जा रही है। कभी जो है कोई आगे चलता है, कभी कोई पीछे रहता है, लेकिन एक बड़ा बदलाव हिसार की राजनीति के अंदर आज आ खड़ा हुआ है, क्योंकि दो बड़े नेताओं ने गौतम सरदाना को समर्थन दे दिया। आप जी कौन है वो दो बड़े नेता, वो आपको दिखाती हूँ, तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, सीधा आपको लेकर के चलती हूँ अंदर। और दो बड़े नेताओं ने लगातार आपको बताती हूँ कि समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग जो इस वक्त हिसार शहर के यहाँ पर की जा रही है और दो बड़े नेताओं को समर्थन दे दिया है। समर्थन किस किस को दिया है, किस किस ने दिया है, वो जानने की कोशिश करता है। और ये देख लीजिए, आपको बताया थी गौतम सरदाना जी को, जी हाँ, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको समर्थन दे दिया। और अक्षय मलिक और शुभम वलेचा ने इस वक्त समर्थन दे दिया है गौतम सरदाना को और फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ शुभम वलेचा जी को, नेताजी जो कि बहुत ही राजनीतिक तौर पर मैं कहूँ कि काफी एक्टिव रहते हैं। अक्षय मलिक जी को इस वक्त जो है माला पहना करके और शुभम वलेचा को माला पहना करके सम्मानित किया गया और साथ ही साथ गौतम सरदाना जी को समर्थन दे दिया है। आपको बताए थे कि बड़ा इस वक्त बदलाव हिसार की राजनीति के अंदर देखने को मिल रहा है। और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि अक्षय जी, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है गौतम सरदाना को समर्थन देने का, किस वजह से ये फैसला लिया गया? ऐसे जी, ये सारा हमारा परिवार है। काफी फायदा उनको। आप ये देखिए, हम परिवार के अंदर कभी नाराजगी नहीं होती है, मनमुटाव होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। आपसी परिवार में भाई बहन बाप बेटा सब एक दूसरे से होते हैं, और लेकिन मनमुटाव दूर हो जाता है। हमारे बीच की कड़ी के माध्यम रवि मेहता जी है, इन्होंने, प्रधान जी ने हमारे को बहुत मोटिव करा कि भाई परिवार में भाई भाई को कभी नहीं लड़ना चाहिए, और सभी ने हमें बहुत अच्छा समझाया। तो हम समाज के कहने पर हमने सबने गौतम सरदाना जी को समर्थन दिया है। ये गौतम सरदाना जी का नहीं है इलेक्शन, ये इलेक्शन हमारा इलेक्शन है, क्योंकि आज से 5 साल पहले मेयर हमने इनको बनाया था। तो क्या आप किसी भी पार्टी में नहीं है? पहले बीजेपी, जेजेपी और अब जो निर्दलीय को समर्थन दे दिया। ये मैंने मेरे परिवार को समर्थन दिया है जी। मैंने कोई पार्टी को समर्थन नहीं दिया, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना किसी को, मैंने मेरे परिवार को समर्थन दिया। लेकिन रही बात, वो भी क्यों दिया गया, आपने ये नहीं पूछा कि इनको समर्थन क्यों दिया। आज से 5 साल पहले हम लोगों ने इन्हें मेयर बना के भेजा था निगम के अंदर। उसके बाद क्या किया, कमल गुप्ता जी ने बहुत इनको अपमानित करने का काम करा। उनको जब कार्यकारी निकाय मंत्री बनाया गया, निकाय मंत्री बनने गया, तो उन्होंने कहीं भी मीटिंग होती तो अगर कोई इंसान यार सुख है दुख है सबके साथ होता है, ये 5-10 मिनट अगर लेट पहुंच गया तो उन्होंने उनको बाहर खड़ा करने का काम करा। और उसके बाद उनका काफी जगहों पे बैठ के सभाओं में अपमान करने का काम भी करा। ऐसा हुआ तो चुनाव से पहले उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? चुनाव आते ही वो निर्दलीय खड़े हो गए, विरोध भी हो गया। उन्होंने विरोध नहीं करा, ये विरोध हमारा विरोध है, क्योंकि हमने उन्हें बचाया। तो उन्होंने उनकी अपमान नहीं किया, उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारी जनता का अपमान किया, हमारे पूरे शहर का, हिसार शहर का अपमान किया। तो पार्टी का जो उन्होंने पार्टी की अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए उन्होंने हमारे आम नागरिकों का, हमारी आम जनता का, हमारी क्षत्रिय बिरादरी का, हमारे समाज का उन्होंने अपमान किया है। तो ये अपमान जो उन्होंने आज हमारा अपमान किया है, इस अपमान को हम सहन नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने, आज उन्होंने अपमान किया था, अब शहर की जनता उन्हें घर बिठाने का काम करेगी। उनको इसका अपमान का बदला हम जनता लेंगे, गौतम सरदाना बदला नहीं लेगा। हम अपने आप को गौतम सरदाना, तो हमने एक जनता ने उम्मीदवार उतारा, ये जनता सब साथ मिलकर उससे बदला लेने का काम करेगी। रहे बड़े घराने। सर एक बात बीच में रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके ऊपर कोई अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी आप तैयार रहेंगे? क्योंकि हो सकता है कि वो कहेंगे कि आप पार्टी के साथ हैं, या तो पार्टी के साथ रहिए या फिर निर्दलीय के साथ रहिए। ऐसे पार्टी के प्रत्याशी आपके राणा साहब खड़े हैं। मेरी एक बात सुनो जी, मैंने पार्टियों से, मैंने आपको क्या कहा है, जब पहले मेरे लिए मेरा परिवार सर्वोपरि है, पार्टी मेरे लिए बाद में सर्वोपरि है। जब मेरे परिवार के ऊपर कोई सुख दुख आएगा तो परिवार के सुख दुख के हम सारे भाई इकट्ठे होकर उस सुख दुख को झेलने का काम करेंगे, उससे निपटारण करने का काम हम सारे परिवार के लोग सदस्य करेंगे, ना कि कोई हमारा पार्टी का सदस्य आके ये करेगा। पार्टी अपनी जगह, पार्टी का लिए भी मेरे सर्वप्रिय है, पार्टी मेरे लिए। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, जो भी तो आपके लिए धर्म संकट नहीं हो गया है? पार्टी की तरफ राणा साहब के साथ जाना पड़ेगा। हम इनको मनाने के लिए गए थे, मेयर साहब गए थे, मैं गया था, पहले तो लड्डू खा के लाके इनको धन्यवाद जी आप लोगों का। तो हम गए थे, तो समर्थन सुनो, इन्होंने बता दिया परिवार में, मैं किसी भी अगर पार्टी में हूँ, अगर मेरे कोई फैमिली में कोई मेरा, या शहर का हमारा एक परिवार बना हुआ है, हम सब लोग इकट्ठे हैं। बजाज साहब ये पहले कांग्रेस में थे, वो ये नहीं है अभी, ये कांग्रेस, इनके फादर भी थे कांग्रेस।
ये कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं गए, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, परिवार का सदस्य है, हमारा परिवार के दुखों का निवारण करने के लिए खड़ा हुआ है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जनता ने खड़ा करा इनको, जनता अपने आप इनको दोबारा चाहती है। हम भी जनता के साथ हैं, हम भी जनता के सेवक ही हैं। जनता का साथ हम आज नहीं देंगे तो कब देंगे, समय आने पर नहीं साथ देंगे तो कब देंगे, घर बैठ के साथ देंगे। कितनी मजबूती मिलेगी गौतम सरदाना जी, आप सभी खड़े हैं, बताइए कितनी मजबूती मिलेगी। परिवार के 2 सदस्य थे, वो कहीं ना कहीं नाराज थे, अलग थे, लेकिन आज परिवार के साथ खड़े हो गए, ये बताइए। परिवार एक गली कूचा, जितना भी शहर का एक मोहल्ला है, एक गली कूचे से सबको हम इकट्ठा करके गौतम सरदाना जी को निर्दलीय वोट दिलवाने का काम करेंगे और उन्हें विधानसभा बिठाने का काम जनता हिसार की जनता करेगी। पहले उन्हें मेयर बिठाने का काम करा था, जो काम वो अधूरे रह गए थे, पूरे नहीं कर पाए, आगे उन कार्यों को पूरा करने का हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। पूरे जनता से वादा करते हैं, जो भी काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने का कार्य हम सब मिलकर। इस समर्थन के बाद अगर पार्टी आपको निष्कासित कर देती है पार्टी से, तो आप क्या करेंगे? ऐसे मेरा परिवार तो मुझे, मेरी जनता तो मुझे निष्कासित नहीं करेगी पार्टी को। ना तो मैं आज तक पदों से कभी लालच में रहा, ना ही आज तक मैं कभी किसी चीज के चक्कर में रहा। हमें अपने पहले परिवार जरूरी है, ना कि पार्टी जरूरी है। लेकिन रही बात अब आपकी, बड़े बड़े घराने आएंगे, जनता को बहकाएंगे, जनता को सब कुछ करेंगे, लेकिन जनता ने उनसे उनके बहकावे में नहीं आना। क्या जनता के लिए उन्होंने क्या करा? 10 साल हो गए उनको। क्या आज तक हमारे लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए क्या नवीन जिंदल ने जी? और क्या हमारे लिए स्कूल फ्री कर दिए क्या? मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन क्या आज तक हमारे गरीब बच्चे आज तक पढ़े क्या? हमारे मुल्तान चौक डोगरा मोहल्ले के बच्चे आप देख लो, कहीं पे भी किसी को शहर का सबसे महंगा स्कूल, शहर का हरियाणा का सबसे महंगा स्कूल कहलाया जाता है, क्या किसी का बच्चा वहां पढ़ता नजर आ रहा है क्या? और क्या किसी को आयुष्मान कार्ड चलता है क्या हॉस्पिटल के अंदर? नवीन, क्या आप ये आवाज उठाएंगे? क्या आप रोड पर निकल के इस बात को उठाएंगे, लोगों को सुनाएंगे कि हाँ भाई गलत हो रहा है? ऐसे बिल्कुल गलत, सरासर गलती हो रहा है। वो कहते हैं हम लोगों ने सेवा करनी है, इतना पैसा अगर मेरे पास होता मैं तो सारा जी जान सब लुटा दे, जो भी मेरे पास छोड़ा बहुत है मैं तो उसमें भी कसर नहीं छोड़ता। लेकिन जब इतना मेरे पास इनकी तरह हो तो मैं तो सब फ्री रखूं। क्या जनता की सेवा करना चाहते हैं? क्या ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अपना दबदबा शहर में कायम करना चाहते हैं? आप ये देखो ना, बीजेपी ने इनको नकार दिया, टिकट नहीं दी, कांग्रेस ने इनको टिकट ना देकर नकार दिया, अब जनता भी इनको वोट ना देकर नकारने का काम करेगी। ये बताइए, एक और अमित ग्रोवर जी हैं, आपके परिवार के सदस्य, पंजाबी बिरादरी में मजबूत पकड़ रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अलग लड़ रहे हैं, तो क्या उनको भी लेकर आओगे? कौन है अमित ग्रोवर जी? आपके अपने कमाल, आप परिवार के सदस्य को नहीं पहचानते? एक सेकंड सुनिए, आप जानते हो जी? नहीं जानते? आप जो जानते हैं जी? ऐसे है, आप लोग जानते हैं जी? पूरा शहर देख रहा है, पता लग जाएगा। ऐसा सुनो, आप जानते हैं जी? ये जवाब देना पड़ेगा, कल को आप लोग मना कर दिया। सुनो, अपना बड़ा भाई है वो, अपने साथ ही है वो, टेंशन ना लो। ऐसे आपके सवाल का जवाब मैं ही दे देता हूँ। आप पूछने के जानते का सारे जो भी जानता है सबको पता है पहले उन्होंने क्या कार्य किया, आपको नहीं पता? पार्षद बनने पार्षद बनने के बाद वो वहाँ आने का कार्य करा उन्होंने, मैं विधायक चुनाव लड़ने का कार्य करा, आपको पता जनता ने उन्हें कितना समर्थन दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, कांग्रेस में जाने की तैयारी करी। उसके बाद फिर याशी कंपनी जब आई, याशी कंपनी के बाद वो बीजेपी में जाने का काम करा। याशी कंपनी से जो कमल गुप्ता के साथ रह गए, जो साठ गांठ करके कार्य किया था, वो भी हमें सब पता है। लेकिन हम जनता, लेकिन बिल्कुल सब कसूर है, सब आपके मीडिया के चैनल के माध्यम सबको पता है, आम जनता को पता है। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा, किसी की छवि को खराब करना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो भी हमारे बीच का जुड़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जनता को बीच के जुड़ा हुआ व्यक्ति है हमारे लिए वो। लेकिन आपको एक बात और, जनता से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा, आज समीकरण बदल चुका है, शहर और अपने 36 बिरादरी और अपना समाज सारा गौतम जी को चुन चुका है। और हमारे आपसे निवेदन है, पहले वो मेयर भी रह चुके हैं, वोट अपना सोच समझ कर दीजिए, हॉकी बॉल का हमारा निशान है। और अपने आप को, जनता से यही कहूंगा, अपने आप को गौतम सरदाना जी समझकर उनके लिए कार्य करने का काम करें और जीतने का काम करें। और वादा करता हूं आम जनता से, हर महीने हर पार्कों में चौपाल लगाने का काम करेंगे, ताकि जो भी आपकी समस्या हो उन पार्कों में बैठकर अपना निदान कराने का काम करें। नहीं होगा तो फिर कोई हम जनता से दूर नहीं और सरदाना जी हमारे से दूर नहीं। लोग कहते हैं कि 4 प्रत्याशी खड़े हैं। ऐसे जी, बीजेपी के कौन से 4 प्रत्याशी? गौतम जी को बीजेपी का प्रत्याशी, गौतम जी जनता का प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी है। सावित्री जिंदल बड़े बड़े घराने B2 कैंडिडेट वो खड़ा किया गया है। और कमल गुप्ता ने तो आपने देख लिया, शहर का सबसे डमी विधायक रहा है। हमारे राजगुरु मार्केट के अंदर जितनी भी डमियां लगी होती है ना बाहर, हमें उनका संज्ञान हम ये देते हैं। बोले जी विधायक कहाँ है? बोले जी विधायक नहीं नजर आया, काम नहीं कराया। मैं बोला भाई ऐसे है,
हमारे जितने राजकुमार की डम्मी लग रही है ना वो सारी देख लो जाके, ताने विधायक ही मिलेंगे सारे के तो सारे। इसका मतलब आप डमी मान रहे हैं, तो क्या उनके लिए डमी ढूंढने के लिए क्या पोस्टर लगाए जाएंगे ऐसे शहर में ऐसे जरूरत क्या हमें ढूंढने के लिए? क्योंकि ढूंढने के लिए लगाने के, हमारी राजकुमार को जाओ 100 डम्मी वैसे ही पड़ी है। नहीं कमल वो गुप्ता खड़ी जी रहेंगी। कमल गुप्ता जी को ढूंढने के लिए क्या पोस्टर लगाए जाएंगे? क्या विकास जानने के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे? ये आपने क्या विकास किया? जनता मांग रही है। विकास आपने भी देखा है, उनसे पूछो क्या विकास करा। अरे मैंने सड़कें बनवा, क्या करा? लेयर के ऊपर लेयर चढ़ा के पैसे खाने का काम करा, और कुछ करा इन्होंने? एक तिरंगा लाइट लगवाने से क्या वो देश का शहर का सुधार नहीं होता? वो कहते थे तिरंगा राजकुमार लाइट मार्केट ही में खड्डे नहीं, आज भी गौतम खड्डे मौजूद हैं। तिरंगा लाइट ही गौतम सरदाना गिनवाते हैं, ऐसे तिरंगा लाइट ही कमल वो गुप्ता गिनवाते हैं। कहते रहूं, इन्होंने अब क्या करा, किसने लगवाई? भाई हमें तो इतनी सूचना है, जब हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से हमेशा आवाज उठाने का काम करा है। हमारे मार्केट के अंदर जब जब विपदा आई है, बरामदे खाली करने के लिए हमने खाली नहीं होने, चाहे वो किसी ने भी भेजा हो, निगम से आए हो चाहे कहीं से आए हो। अब देखो नाम तो दोनों का ही आता है, जुड़ती तो पब्लिक दोनों सही है, लेकिन अब जब निकाय मंत्री बढ़ा के वो बड़ा मेयर बड़ा, निकाय मंत्री अगर काम ही नहीं करने देगा मेयर साहब को, तो कहां से काम कर लेंगे? हमने कई बार लेटर लिखे, कई बार जो समाधान निगम तो सर मेयर साहब के हाथ में जो थी, आप बातों का जादू से चला गया। ऐसे नहीं, एशियर पावर लिखने की कहाँ थी, किसके पास थी? नहीं मेयर साहब को मिली है ना? कहाँ मिली? किसने दे दी जी? कमाल करते आप खुद से बताओ। मेयर साहब से पहले आवाज तो नहीं उठाई कि उनको पावर नहीं मिल पा रही। मेयर साहब ने तो 10-12 आवाज उठाई, सुने कब कौन? उठाई? उनकी मीडिया में सुने तो एक बार कौन? नहीं आया। वो तो खट्टर साहब को रोएंगे जाके। खट्टर साहब ने सुनी कहाँ? पार्टी के मान सम्मान में वो चुप रहे, ये उनकी गलती है। खट्टर साहब को उन्होंने 50 बार कही, खट्टर साहब ने सुनी कहाँ उनकी? वो सुनते तो वो क्यों आज जनता उनको अपने बीच में लाने का काम करती? सर खट्टर साहब को तो लोग पंजाबी बिरादरी सिर्फ सराखों पर बिठा के रखते, फिर भी ऐसी बात करें। ऐसे है जी, सुनो, खट्टर साहब पंजाबी बिरादरी उनको बिठा के आज भी रखिए। हमारे लिए जो भी हमारा नेता था सर्वप्रिय, पंजाबी समाज हमारे लिए सर्वप्रिय रहेगा, लेकिन हम खाली पंजाबी समाज के नहीं है, हम 36 बिरादरी से हमारा समाज बनता है, ना कि एक बिरादरी से। एक बिरादरी आप उनको कह रहे हैं खट्टर साहब ने एक नहीं किया, वो नहीं किया। आज से खट्टर साहब सीएम तो खट्टर साहब ही थे जब, तो हम तो खट्टर साहब को ही कहेंगे। जनता से अपील करता हूँ 13 तारीख को हॉकी बॉल पे बटन दबाकर उनको 5 तारीख को 13 नंबर के बटन पर हॉकी बॉल के चिन्ह पर बटन दबाकर कार्य अपना जिताने का, मेयर साहब को जिताने का काम करें। आप सभी का फिर तहे दिल से धन्यवाद। मेरे रवि मेहता जी हमारे साथ मौजूद है। रवि मेहता जी आप इनको मना कर लाएं, क्या इस तरीके से अमित ग्रोवर जी को भी मना कर लाएंगे वापस? कोशिश चल रही है, अगर वो आ जाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। अभी एक परिवार के सदस्य हैं, अगर वापस और अभी तो जो रुठे हुए हैं उनको अपने घर लेके आ रहे हैं, तो रुठे भी नहीं थे। बाकी ये कुछ सारे खुश नहीं हो सकते, मैं अपने घर में भी सबको खुश नहीं कर सकता। शुभम जी किस वजह से रूठे हुए थे आप? ना कोई नाराजगी हो जाती है, भाई भाई की नाराजगी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। आपकी नाराजगी किस वजह से? पर्सनल थी। पर्सनल क्या ऐसी क्या खुंदस थी सर, ये तो बता दीजिए। नहीं, खुंदस तो किसी से नहीं होती जी। बाप बेटे का रिश्ता है, क्या हो गया बाप से बेटा? ये गोदी में आप सावित्री जी के पास जाकर के आपने फोटो खिंचाई? फोटो नहीं खिंचाई, मैं बताता हूँ। मैं बता देता हूँ जी। माता चलो, आप सावित्री इनसे जिंदल पहले के मैं पास बता देता हूँ। कार्ड देने गया था। कार्ड किस चीज का? ये कार्ड वाला भागवत प्रोग्राम नहीं था, ये रहे। भागवत सप्ताह का कार्ड ये तो बहुत पुराना है सर। नहीं, आप डेट चेक कर ना पहले, आपको पता ही नहीं है। नहीं, ये प्रोग्राम तो आगे होना है। नहीं, जीसी का ही कार्ड देने गया था माता जी को। भागवत कथा चल रही है 18 से 25 तक। आप मुद्दे की बात करो ना। नहीं, आप ऐसे सावित्री जी के नहीं, साथ नहीं। फोटो आई थी कि आपने? मैं बता रहा हूँ, मैं 18 ये से सच्चाई है। लाइट जल रही है, परमात्मा गवाह है। हमारे रूपाबाई बहन, ये नहीं हरे रंग का कार्ड है, रूपाबाई मंदिर की इस टाइम भाटिया धर्मशाला में कथा चल रही है, उसका निमंत्रण देने के लिए गए थे। वहां पे इनको जैसे अभी यंग है, प्रमोशन का कुछ भी कह के इनको खड़ा करके फोटो खींची गई है, वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो दबाव बनाकर की दबाव नहीं कहते उसको, ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम है जी। यहाँ पे सावित्री जिंदल जी भी चीफ गेस्ट आई हैं एक दिन, तो ये कार्ड उनको देने के लिए गए थे। तो आप प्रोग्राम में सबके जाते हो ना, प्रोग्राम में से किसके गए बताओ? और सब ये बताइए कि अभी कौन सी पार्टी में आप? मैं गौतम सरदाना जी के साथ हूँ। पहले तो कमल गुप्ता जी के साथ नजर आए आप। जब गौतम सरदाना जी भारतीय जनता पार्टी में, जब मैं उनके साथ था, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो मैंने भी छोड़ दी। तो पहले आप गौतम जी के साथ थे, फिर आप कमल गुप्ता जी के साथ थे, अब फिर सावित्री जी के साथ चले गए, फिर सवित्री जी के साथ बताता रहा हूँ मैं। सवित्री जी के साथ कार्ड देने गया था ना, किसी ने फोटो खींच के डाल दी फेसबुक पे। अब यही रहेंगे? बिल्कुल, मैं गौतम सरदाना जी के साथ हूँ, उन्हीं का आपकी बात छोड़ो, ये हमारा छोटा भाई है, कितने नाराज हो जाए हमारे साथ रहेगा, हम इसको सदा अपने साथ रखेंगे। तो अभी कोई डरा धमका के तो नहीं? ना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
लो जी, आप वोट करके सहमति से आप आई हैं। सर्वसम्मति से आप आई हैं, अपनी मर्जी से आई हैं। बिल्कुल कोई किसी अपनी प्रकार का ना कोई दबाव नहीं, कुछ भी नहीं है दबाव। कोई शर्तें हैं कुछ ना कोई शर्त नहीं जी, बगैर शर्तों के आए आप? बिल्कुल बगैर शर्तों के आए हैं। अब आप इस बार किसे वोट दिलाएंगे, मतलब कमल गुप्ता जी को या मैं सरदाना जी को या सावित्री जी को? गौतम सरदाना जी को वोट दिलवाऊंगा और आप सभी के चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, आने वाली 5 तारीख को हॉकी के निशान पर बटन दबाकर गौतम सरदाना जी को विजय बनाएं, ताकि हम विधानसभा में जो हिसार शहर की जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब क्या कहेंगे? सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते होते। आदमी क्या होता है, कोई नया मकान लेना है तो वो पहले लोकेशन देख के आता है, उसको कोई लोकेशन पसंद नहीं है, इसको हमारा ही साथ अच्छा लगा तो इसलिए हमारे पास वापस आ गया। मैं मानते हैं बस आपके पास गया जरूर था, देखने गए थे उनको, पर हमारे बिना दिल ही नहीं लगा, वापस आ गए। अच्छा घर वापसी होगी। इनका हमेशा इनका हमेशा ही हमारे साथ रहा है। हमारा छोटा अजीज है, छोटा भाई भी लगा लो, तो ये मतलब दिल से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है बचपन से। अच्छा और अमित ग्रोवर जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं और दिल से उनकी भी इज्जत करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे पास जरूर आएंगे। तो आप उनको ले आएंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर पूरा परिवार एकजुट हो जाए तो कहीं ना कहीं परिवार तो देखो, लड़ सकते हैं। नहीं परिवार कोई इसमें कोई जात पात का नहीं है। 36 बिरादरी को हम जोड़ के चल रहे हैं और जो भी हमारे को मिलेगा, जो हमारे साथ चलेगा, हम उनको लेकर के चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहेंगे बजाज साहब, अब घर वापसी होगी या 2 सदस्यों? ऐसा है, ये हमारे छोटे भाई हैं दोनों, और ये कहीं नहीं गए थे, यही हैं, यही हमारे साथ रहेंगे। रोज हमारे साथ तो बैठते हैं, आप देखते हो, ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे साथ ही रहते हैं। और थोड़ी बहुत भूल चूक होती है, कोई नाराजगी होती है, वो दूर होगी सारी, वो सब इकट्ठे हो गया, वैसी कोई बात नहीं। और लड्डू खा ली सारे ने, हमेर साहब आए थे, वो भी सारे इकट्ठे थे, हम अब इकट्ठे रहेंगे। और अमित ग्रोवर जी को भी हम, वही हमारा भाई है, उससे वो दूर नहीं जाएगा। वापस लाने की कोशिश होगी, बहुत लग रहे हैं और आगे भी कोशिश रहेगी हमारी जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा तरुण जैन जी से भी कोई संपर्क हुआ है कभी उनको? ना वो अपने उस पर। क्या लगता है कितने मजबूत होंगे दो ऐसे मजबूत नेता आपके पास वापस आ गए? कितने ऐसा है, मजबूती इनका ना, एक संघर्ष करते हैं ये दोनों, ये आज से नहीं है, ये इनके बचपन देखो ये लगे रहते हैं इस कामों में, समाज सेवा में, इधर उधर, तो उसका तो फर्क पड़ता है जी, वोटों का तो पड़ेगा। अब ये आज से थोड़ी है, अक्षय जी से पहले इलेक्शन भी लड़े हुए हैं और पुराने हैं दोनों। मुल्तानी चौक रहते हैं, उधर सारा सर्वे उनके पास है, वो हमारे साथ देंगे, ये पूरा विश्वास है। और जल्द ऑफिस भी खोल लेंगे वहाँ हम। रवि आहूजा जी भी खड़े हैं, क्या उनको भी मनाने की कोशिश की जाए? ऐसा है कि वो पार्टी की तरफ से, उन्हें मेरा पार्टी कितने वोट आने, 250-300 वोट आ जाएंगे, में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे ऊपर होने। रवि आहूजा जी के कितने वोट आएंगे? वो भी परिवार के सदस्य हैं, वो भी अलग चल रहे हैं। रवि आहूजा जी 2 हैं जी हमारे। तो जेजेपी से अच्छा, जेजेपी वाले क्या? एक रवि आहूजा जी और भी है हमारे, वो तो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। अच्छा, तो अब वो हमारे, अब धीरे धीरे वो हमारे गौतम के साथ आ गए हैं। तो उन रवि आहूजा का एक ही नारा है, जहाँ गौतम वहाँ हम। हमारा भी यही नारा है, हमारा भाई जहाँ चलेगा हम उसके पीछे। अच्छा, नहीं रवि आहूजा जो अभी फिलहाल जेजेपी में है, क्या लगता है कि वो उनको भी कितने वोट आ जाएंगे, या वो परिवार से अलग चल रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो, हम तो उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सक्सेस हो अपने जहाँ जिस मुहिम में। उनको पता तो उनको सारा ही है, उनको सब पता है। रवि आहूजा को भी देखो, वो तो बता देंगे। आइडिया फिर भी आइडिया तो नहीं बता सकते हम। आइडिया तो हमारे को यही लग रहा है, सिलेंडर ना कर जाए कभी वो। अच्छा, सरेंडर ना कर दे। आइडिया तो यही लग रहा है मेरे को तो। जमानत तो जब्त हो ही जाएगी। नहीं, वो तो है ही है। आप इतने सुलझे हुए मीडिया वाले हो, नहीं, मैं आपको तो जब्त है ही है, लेकिन वोट कितने आएंगे बात सही है ना। मैं तो बता रहा हूँ, वही तो बक्सा खुलेगा, आपको जब पता लग जाएगा। हो सकता है वो बीच में भी छोड़ के हमारे पास ही आ जाए। अच्छा, आपको समर्थन दे सकते हैं? हो सकता है। तरुण जैन के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में भी आप समर्थन दे सकते हैं? देखो जी, कोशिश करना सबको अच्छा लगता है। हम तो सब, हमारी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं सबके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। भाई देखो, ख्वाब लेना अच्छी बात होती है, हर किसी का अधिकार है, वोट लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का हर किसी का अधिकार है। हमारी सभी कैंडिडेटों को शुभकामनाएं। तो अभी दो नेता घर वापसी होगी है, तो कितने मजबूत होंगे गौतम सिंह? ये घर वापसी नहीं कह सकते इसको आप, कोई गलत फहमी होगी, आपको बताया है। घर में आ गए ना वापस, घर के सदस्य हैं तो घर। ऐसा है, आप घूमने जाते हैं कभी,
बड़े कितना चाह से जाते हैं, मंसूरी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं स्टेशन पे, अपना घर ही अच्छा लगता है बाद में। तो ये अपने घर में ही आए, कोई गैर जगह तो गए नहीं। ये मजबूत कितने होंगे अब? काफी मजबूती ये बहुत मजबूती देंगे दोनों हमारे को मिलकर, साथ लेकर के चुनाव को ये माहौल बनाने में, और कह सकते हैं एक तरफा माहौल में काफी सहायता मिलेगी। दोनों सुलझे हुए हैं। धन्यवाद। हाँ जी। शुभम जी, एक तरफा माहौल बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? इसको लेकर कैसे तैयारियां कर रहे हैं? रणनीति अभी बैठे हैं सभी बड़े भाई, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, जो ड्यूटी लगाएंगे अपन के साथ है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अवधर खुराना साहब, आप क्या कहेंगे? दो बड़े नेता कहें या दो बड़े युवा नेता कहें, वो वापस घर आ गए, कितनी मजबूती मिलेगी? चलो, हमारे तो ये साथी कहेंगे, तो घर के मेंबर ही हैं। किसी बात पे किसी को कोई बात अच्छी लगती तो नाराज होकर बाहर चला जाता है, फिर वापस कमरे में आ जाता है, तो वो बात है। तो हर किसी को किसी ना किसी बात पे, आजकल तो वो है ना, 5 उंगलियां भी अपनी एक से नहीं होती ना। तो एक बाप होता है, 5 बेटे, तो 5 राजी हर टाइम नहीं कर सकता वो। आज शाम को बिठा ले इकट्ठा तो राजी हो जाते हैं, तो वो वाला बात है। हम इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये 2 आ गए तो हमें उम्मीद है और भी जो साथी हमारे से इधर उधर है वो भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कुछ, जैसा आपने पहले भी फेसबुक पर कहा था कि 2 दिन में कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं, वो धमाका हमने देख लिया है। दो बड़े नेता जो थे वो वापस घर वापसी हो गई इनकी, और अब कुछ और बड़ा करने की तैयारी आपकी चल रही है। अभी तो कितने मजबूत करेंगे, किस तरीके से मजबूत करेंगे, अभी क्या और गणित लगाने वाले हैं? अभी तो शुरुआत की है, दिमाग के बहुत से होंगे, लेकिन हमें इतनी खुशी है कि हमारे भाई अपनी वापिस आ गए परिवार में। सबसे अच्छी खुशी यही है हमारे लिए। अच्छा, तो कुछ बड़ा और धमाका करने वाले हैं? आप ये बताओ, आपके पास सावित्री जिंदल का नंबर है मोबाइल में? है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। किसी में नहीं होगा सर। कमाल होगी, फिर आप वोट किस वास्ते दें उनको हम? गौतम नंबर है आपके मोबाइल में? वो तो मिल ही जाएगा। फिर नहीं, एक बात यही बता, जनता को यही तो बताना है कि सावित्री, सुनो, सावित्री जिंदल जी विधायक नहीं बनेंगी, विधायक बनेंगे उनका पीर ललित शर्मा या कोई और विधायक बनेगा। यहाँ गौतम सदाना खुद विधायक नहीं बनेगा, ये सारी जनता विधायक बनेगी। ये फर्क है बस, इसलिए गौतम जी को वोट देंगे हम। कुछ बड़ा धमाका जल्दी करने वाले हैं? अभी तो बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। देखो, जिस दिन हमने फार्म भरा था ना, उस दिन से सावित्री और गौतम की फाइट थी। आज गौतम पहले नंबर पे है। दर्द तो हो रहा है पड़ोसियों के पेट में, चिंता मत करो, आगे सक्सेस आएगी। बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरा परिवार एकजुट होकर के चुनाव लड़ने वाले, क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक आम आदमी के तौर पे हर कोई सोच समझ के वोट करता है, और सभी के ध्यान में एक बात आती है, अभी वहाँ कहाँ जाएंगे, इतना बड़ा घर, कहाँ किसी के पास नंबर भी नहीं है उनका। तो ये एक शहर के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, और इनका व्यक्तित्व तो सभी को पता ही है, तो इसलिए गौतम सदाना जी के साथ ही सभी जाना चाहेंगे। धन्यवाद। तो वही घर वापसी हो गई है 2 बड़े नेताओं की, काफी मजबूत हो चुके हैं इसको लेकर के गौतम सदाना जी, और आपको कह सकते हैं कि